हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेड टेस्ट का फर्स्ट केस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इसको एक सम्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको पिछला सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सम। फर्स्ट सम है द मीन हाइट ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट is 64 and standard deviation is 3. Test the statement that mean height of population is 67 at 5% level of significance. ये साइन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब उसने क्या बोला, मीन की हाइट है, द मीन हाइट ऑफ ए रैंडम सैंपल, जो मीन की हाइट है उसकी सैंपल की हाइट जो है वो 100 स्टूडेंट है, मतलब n इज 100 होगा हमारा एंड इज 64। और हमें जो हमारे रैंडम सैंपल थे वो तो 100 स्टूडेंट थे और जो मीन की हाइट है वो 64 है। ये साइन था हमारा मीन का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। Standard deviation is 3 and test the statement that mean height of population is 67। मैंने आपको पॉपुलेशन का साइन बताया था ये, और हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 5%। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सम। अब हम इसका पहले वो नल हाइपोथेसिस लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू वन एंड म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, मैंने आपको बताया था इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टाइप। देन म्यू वन, अब इसमें क्या आएगा, नॉट इक्वल का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा या ग्रेटर देन। हमें जो स्टेटमेंट में हमें कुछ नहीं पूछा कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या एक हाइट दूसरी हाइट से बड़ी है, हमें कुछ नहीं पूछा, तो ये हमारा होगा नॉट इक्वल, राइट। देन अब हम इसका सम स्टार्ट करते हैं। मैंने दो फॉर्मूले लगाए थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसका था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n, और लेट का निकालने का फॉर्मूला था हमारा मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड मीन। अब हमें ये दिया हुआ है 3, n हमारा 100 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम z टेस्ट का कैसे पता लगा सकते हैं, जब हमारी n की वैल्यू 30 से बड़ी हो, तो n की हमारी वैल्यू 30 से बड़ी है, 100 है, तो ये हमारा z टेस्ट है। अब हम इसका निकालते हैं। ये देखिए 100 का क्या हो जाता है 10, तो 3/10 इज इक्वल टू 0.3। देन मीन हमें दिया हुआ है, मीन हमें गिवन है 64 एंड म्यू हमें कितना दिया हुआ है 67 अपॉन स्टैंडर्ड क्या निकला हमारा 0.3। ये देखिए 64 माइनस 67 अपॉन 0.3 आ गया हमारा 10। तो ये हमारा 10 माइनस में निकला। तो मैंने आपको बताया था जब नॉट इक्वल हो तो हमारा 2 टेल टेस्ट होता है। हम इसकी टैबलेटेड वैल्यू देखते हैं। हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था 5% और हमारी 2 टेल टेस्ट था, तो ये रही 1.96। ये वाली हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.96। तो मैंने क्या बोला था, जब 2 टेल टेस्ट हो तो माइनस हट जाता है। अब
और फिर मैंने क्या बोला था, जब कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हो तो क्या होगा, जब कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हो तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब 1.96 से 10 वैल्यू बड़ी है तो हमारा जो है वो रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट केस देखते हैं। अ स्टेनोग्राफर क्लेम्स दैट she can take a dictation at the rate of 120 words per minute. Can we reject the claim on the basis of 100 trial? इसमें उन्होंने बोला है हमें, क्या हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं 100 ट्रायल्स के बेसिस पे। 100 हो गया हमारा n, इन विच डिमॉन्स्ट्रेट अ मीन, मीन हो गया हमारा 116, then with the standard deviation of 15 words, और तो हमारा कैन टेक अ रेट ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट, ये हमारा हो गया म्यू 120। अब हम इसका नल हाइपोथेसिस निकालते हैं। μ1 is always equal to type and μ1, अब ये क्या होगा ऑल्टरनेटिव, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा या नॉट इक्वल। मैंने आपको यहाँ पे लाइन बताई थी, इन्होंने हमें ये बोला हुआ क्या हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ ये नॉट इक्वल तो नहीं है, जहाँ तो ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अब हमारा जो मीन है वो 116 है, म्यू से वैल्यू हमारी छोटी है तो μ1 इज लेस देन μ2। तो ये हमारा होगा वन टेल्ड टेस्ट, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हमें इधर हमें ये गिवन है, एफ गिवन है 15, तो मैंने आपको ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बोला था हमें अगर पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ना गिवन हो हम सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको नीचे नोट देना पड़ेगा। तो हमें कितना गिवन है 15, एन था हमारा 100, तो ये हो गया 10, 100 का 10, 15/10 1.5। देन मीन हमें गिवन है 116, म्यू हमें गिवन है 120, ये देखिए म्यू हमें गिवन 120 एंड हमने निकाला 1.5। हम उसको 116 माइनस 120 अपॉन 1.5 2.67, तो ये भी हमारा क्या आया माइनस में। तो ये हमारा क्या था लेफ्ट साइड, तो 1 टेल था, इसमें माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं हटेगा। तो अब तो इसमें हमें ये देखिए हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये हमारा होगा, मैंने आपको बताया जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना गिवन हो तो हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लगाना होता है। तो अब लेफ़्ट साइड था हमारा, तो ये देखिए 5% था, तो ये रहा हमारा लेफ़्ट साइड।
तो हमारा होगा 1.645 माइनस में। अब आपको ये तो पता ही होगा, जितनी वैल्यू बड़ी हो पर वो माइनस में हो तो वो छोटी होती है। और 2.67 माइनस में, वैसे तो 2.67 1.645 से बड़ा है, पर वो माइनस में है तो ये वैल्यू छोटी है। मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस दैन tabulated value, so we accept null hypothesis आंसर। आई होप गाइस आपको मैंने जो दोनों 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट दोनों समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे चैनल और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।